सेकंड भाग सार्वभौम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन परिभाषा। जेरी कहती है, अब्राहम, आपने आज तक हमसे जिस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है वह आकर्षण का नियम या द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। मुझे याद है कि आपने इसे सबसे शक्तिशाली नियम बताया था। अब्राहम कहता है, यह आकर्षण का नियम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम ही नहीं बल्कि हमारी बताई किसी भी अन्य महत्वपूर्ण बात से पहले आपके लिए इसे समझना आवश्यक है। आपने अपने साथ घट रही घटनाएं या किसी अन्य के साथ घटती घटनाओं को देखकर आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसके पूर्व आपको इस नियम को समझ लेना आवश्यक है। आपके आसपास के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संघर्ष के नियम से प्रभावित है। आपको अनुभव होने वाली सभी घटनाओं का मूल आधार यही है। उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताने वाले के लिए आकर्षण के नियम के प्रति जागरूकता तथा इसके कार्य करने की शैली को समझना बहुत आवश्यक है। वस्तुतः आप जिस प्रकार का आनंदपूर्ण जीवन बिताने यहाँ आए हैं उसमें यह बहुत महत्व रखता है। आकर्षण का नियम कहता है, जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षण होगा। जब आप कहते हैं समान पंखों वाले पक्षी झुंड में रहते हैं तो यहाँ आप आकर्षण के नियम का ही उल्लेख कर रहे हैं। यह तब साक्षात दिखता है जब आप सुबह जागते समय प्रसन्न होते हैं लेकिन दिन बढ़ने पर वह बद से बदतर होता जाता है और दिन समाप्त होने पर आप कहते हैं, मुझे तो आज बिस्तर से निकलना ही नहीं चाहिए था। आप आकर्षण के नियम को समाज में तब प्रत्यक्ष होता देखते हैं जब बीमारी के बारे में लगातार चर्चा करने वाले कोई व्यक्ति बीमार या और समृद्धि के बारे में खूब बातें करने वाले व्यक्ति समृद्ध हो जाता है। आकर्षण के नियम का प्रमाण तब भी मिलता है जब आप अपने रेडियो के डायल को 630 एएम पर सेट करके प्रसारण टावर से 630 एएम का ब्रॉडकास्ट प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं। यहाँ आपको पता है कि रिसीवर व प्रसारण टावर के बीच का रेडियो सिग्नल एक समान होना चाहिए। जब आप इस शक्तिशाली आकर्षण के भी नियम को समझने लगेंगे या इससे कहीं बेहतर जब आप इसका हमेशा ध्यान रखते हैं तो आप अपने आसपास इसकी मौजूदगी को आसानी से प्रत्यक्ष देख सकते हैं, क्योंकि आप अब अपने विचार एवं अपने प्रत्यक्ष अनुभव में इसका सटीक से संबंध देख सकेंगे। आपको कुछ भी बिना का अनुभूत नहीं होता, उन सभी को आपने स्वयं आकर्षित किया है, इसलिए कोई अपवाद नहीं है। चूंकि आकर्षण का नियम आपके निरंतर बने रहने वाले विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, अतः यह कहना ठीक रहेगा कि अपने सत्य का निर्माण आप स्वयं कर रहे हैं। आप जो भी अनुभव करते हैं उसके पीछे आकर्षण के नियम का आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देना है। फिर चाहे आप अतीत की किसी बात को याद कर रहे हो, वर्तमान की समीक्षा कर रहे हो या भविष्य के कल्पना में डूबे हो, आप ध्यान जिन भी विचारों पर केंद्रित रहेगा आप में उसी तरह की तरंगों का निर्माण हो जाएगा और आकर्षण का नियम इसी तरह पर प्रतिक्रिया देता रहेगा। जब किसी व्यक्ति को जीवन में कोई अवांछित घटना अनुभूत होती है तो वे इस बात पर दृढ़ होते हैं कि उनका सर्जन इन्होंने नहीं किया है। वो चाहते हैं मैं अपने साथ यह अवांछित कार्य करूंगा, लेकिन अब हम जानते हैं कि आपने अनजाने में ही उस अवांछित घटना को अपने अनुभव में शामिल कर लिया है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसे आकर्षित करने की शक्ति आपके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति में नहीं है। इसे अवांछित वस्तु या उसके निष्कर्ष पर ध्यान केंद्रित करने से वह आपके समक्ष स्वतः ही प्रकट हो गई है। लेकिन चूंकि आप ब्रह्मांड के नियमों या खेल के सिद्धांतों को नहीं समझते, अतः आपके व्यस्त करते हुए अवांछित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित होने से आप अपने अनुभव से आने को आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षण के नियम को अच्छी तरह समझने के लिए आप स्वयं को ऐसी चुंबक माने जो अपने विचारों व भावनाओं के निष्कर्ष को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आप स्वयं को मोटा समझेंगे तो आप दुबलेपन को आकर्षित नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही यदि आप गरीब हैं तो आप धन को आकर्षित नहीं कर पाएंगे आदि, अन्यथा यह नियम का उल्लंघन हो जाएगा।
अगला है विचार करना ही आमंत्रित करना है। आप आकर्षण के नियम की ताकत को जितना अधिक समझेंगे उतना ही अधिक आपको इसके द्वारा अपने विचारों के स्वदेश्य निर्देशन में दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि आप जो चाहते हैं आपको वही मिलता है, फिर वही आपको पसंद हो या न हो। बिना अपवाद आप जिस भी वस्तु पर विचार करते हैं उसी को आमंत्रित कर लेते हैं। जब भी आप आकर्षण के नियम द्वारा अपनी किसी इच्छा पर थोड़ा भी विचार करते हैं तो वह निरंतर बड़े से बड़ा तथा ताकतवर से ताकतवर होता जाएगा। जब आप किसी ऐसी वस्तु पर विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए तो आकर्षण का नियम उसे भी विकसित कर बड़े से बड़ा कर देता है। विचार जितने अधिक बड़े होंगे उनमें शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी तथा उनके आपके अनुभवों में शामिल होने की संभावना उतनी ही प्रबल हो जाती है। जब आप कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ, मुझे यह चाहिए। उस पर एकाग्रचित्त होकर आप उस अनुभव को आमंत्रित कर लेते हैं। वैसे ही जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपके लिए अवांछित है तो आप चिल्ला उठते हैं, नहीं नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। इस बार फिर आपने अपनी एकाग्रता द्वारा उसे अपने अनुभव में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर लिया है। इस आकर्षित आधारित ब्रह्मांड में कुछ भी अपवाद नहीं है। आपके ध्यान केंद्रित करते ही यह आप में एक स्पंदन पैदा कर देता है। यदि यह आपके ध्यान या जागरूकता में अधिक समय तक बना रहे तो आकर्षण का नियम इसे आपके अनुभव में वास्तविक बना देगा, क्योंकि उसकी पुस्तक में नए शब्द नहीं है। इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं जब आप किसी चीज की ओर देखकर चिल्लाते हैं, नहीं, मैं इसे अनुभव नहीं करना चाहता, चले जाओ। तो उस समय आप उसे अपने अनुभव में आमंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में न जैसा कोई शब्द नहीं है। उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना उससे कहता है कि हाँ, मेरे पास आओ, मैं इसे पसंद नहीं करता। सौभाग्यवश आपकी इस भौतिक समय स्थान वास्तविकता में चीजें तुरंत अनुभव में प्रत्यक्ष नहीं होती। आपके द्वारा किसी पर विचार करने और उसके वास्तविक बनने के बीच कार्यान्वयन काल का लंबा समय रहता है। इस कार्यान्वयन काल में आपको अपने अवधान को अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति की ओर पुनः प्रेषित करने का अवसर मिल जाता है। इसके प्रत्यक्ष होने से बहुत पहले, वस्तुतः जब आपने इस पर विचार शुरू ही किया था, ही आपने अपनी अनुभूति को परखकर यह निर्णय ले लिया कि आप इसे अपने अनुभव में प्रत्यक्ष करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप इस पर अपना ध्यान रखेंगे तो वह चाहे आपके लिए वांछित हो या अवांछित, उसका वास्तविक होना निश्चित है। आपके इन नियमों के बारे में कोई जानकारी न होने पर भी ये बिना आपको पता चले आपके अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यदि आपने इस आकर्षण के नियम के बारे में कभी नहीं सुना हो तो भी इनका शक्तिशाली प्रभाव आपके जीवन के अनुभवों में सब जगह प्रत्यक्ष दिखेगा। जब आप यहाँ लिखे हुए को पढ़ने के बाद इस पर ध्यान रखेंगे तो आपको अपने विचार व्यक्त करने तथा उनके साथ आप तक पहुँचने के बीच का सह संबंध दिखाई देगा। तब आप इस आकर्षण के नियम की शक्ति को समझ पाएंगे। जब आप अपने विचारों को स्वदेश से निर्देशित कर जो अनुभव करना चाहते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको जीवन के सभी विषयों में इच्छित जीवन अनुभव प्राप्त होने लगेगा। आपका भौतिक जगत विविध व अद्भुत घटनाओं एवं परिस्थितियों से परिपूर्ण विषद स्थल है, जिनमें से कुछ आपके लिए वांछित होंगे या जो अनुभव आपको अच्छे लगेंगे, तो कुछ अवांछित जो अनुभव आपको पसंद नहीं आएंगे भी होंगे। जब आप इस भौतिक जगत में आए थे तो विश्व में सब कुछ अपनी मान्यताओं के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए अपनी सभी नापसंद वाली चीज़ों को हटाकर अपनी मनपसंद चीज़ों को स्वीकृत करना कभी भी आपकी आकांक्षाओं में शामिल नहीं था। आप यहाँ अपने आसपास उस जगत का निर्माण करने आए हैं जिसे आपने चुना है, इसलिए आपको संसार के सभी लोगों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके चयन को भी स्वीकृति देनी होगी। आपके चुनाव में उनके चयन से बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके चयन पर आपका ध्यान केंद्रित होने से
आपकी तरंगे प्रभावित होगी, जिससे आपके ध्यान का केंद्र बिंदु भी आकर्षित हो जाएगा। अगला है मेरे विचार में चुंबकीय शक्ति। आकर्षण का नियम और उसकी चुंबकीय शक्ति ब्रह्मांड में जाकर उन स्पंदों को आकर्षित करती है जो एक जैसे होते हैं और फिर वह उन्हें आप तक ले आती है। आपके विषयों पर ध्यान देने, अपने विचारों को सक्रिय करने तथा आकर्षण के नियम द्वारा उन विचारों पर प्रतिक्रिया देने से ही प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना व परिस्थिति आपके अनुभव में प्रत्यक्ष होती है। ये सभी वस्तुएं एक शक्तिशाली चुंबकीय चिमनी की तरह तभी आपके अनुभव में आ सकती है जब उनका स्पंदन आपके अपने विचारों के समान हो। आप जिस पर भी विचार करेंगे वह निष्कर्ष रूप से आपको प्राप्त होगा, फिर चाहे वह आपको पसंद आए या ना पसंद हो। शुरुआत में आपको यह असहज लगेगा, लेकिन हमारा मानना है कि कुछ समय बीतने पर आप इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम की निष्पक्षता, सुसंगति व पूर्णता की सराहना करने लगेंगे। एक बार जब आप इस नियम को समझ लेंगे और अपने ध्यानार्थ वस्तुओं का ध्यान रखेंगे तो आप अपने जीवन के अनुभवों पर पुनः नियंत्रण हासिल कर लेंगे। इस नियंत्रण के बाद आपको फिर यह बोध हो जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप इच्छा करके प्राप्त न कर सकें, तथा ऐसा भी कुछ नहीं है जिसे आप अपने अनुभव से निकालने में सक्षम न हों। आकर्षण के नियम को समझने तथा अपने विचारों व भावनाओं के बीच के नित्य सहसंबंध तथा अपने जीवन में प्रत्यक्ष होने वाले अनुभवों को पहचान कर आप अपने विचारों के उद्दीपन के प्रति अधिक जागरूक हो जाएंगे। आप यह भी देखेंगे कि कुछ पढ़ने, सुनने, टेलीविजन पर देखने या किसी अन्य व्यक्ति के अनुभव जानने के बाद आपके विचार उसी दिशा में उद्दीप्त होने लगते हैं। जब आप छोटे से विचारों को अपनी एकाग्रता के चलते आकर्षण के नियम द्वारा विशाल व शक्तिशाली होता देखेंगे, तो आपके मन में अपने विचारों को निर्देशित कर अपनी सभी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना जागृत हो जाएगी। आप कहीं से भी प्रेरणा पाकर जिस वस्तु पर भी विचार करेंगे, तो आपके विचार करते ही आकर्षण का नियम इस पर काम करने लगेगा। वह आपके समक्ष उसी प्रकृति के अन्य विचार, विमर्श व अनुभव पेश करने लगेगा। आप चाहे अतीत की किसी बात को याद कर रहे हो, वर्तमान की समीक्षा कर रहे हो या भविष्य की कल्पना में डूबे हो, आपके एकाग्र चित्त होते ही एक स्पंदन पर सक्रिय होगा जिस पर आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया देने लगेगा। शुरुआत में यह विचार केवल आपके मन में ही होगा, लेकिन यदि यह लंबे समय तक बना रहा तो आप पाएंगे कि अन्य लोग आपसे उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आकर्षण का नियम आपके समान स्पंदन वाले अन्य लोगों को खोजकर आप तक ले आएगा। जिस विषय पर आप जितना अधिक समय तक विचार करेंगे वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। आपका यह आकर्षण का बिंदु जितना अधिक बलवान होगा, उसके आपके जीवन अनुभव में शामिल होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। आपकी ध्यानार्थ वस्तु आपके लिए वांछित हो या अवांछित, उस पर आपके एकाग्रचित होने से वह निरंतर आपकी ओर प्रवाहित होती रहेगी। भावनाओं द्वारा बनता है आंतरिक अस्तित्व से संपर्क। आपको अपने स्थूल शरीर से जो दिखाई देता है, आप उससे कहीं बढ़कर हैं। इस शानदार भौतिक उपस्थिति के साथ ही आप एक अन्य आयाम में भी मौजूद हैं। आपके इस स्थूल शरीर के अलावा आपका एक अभौतिक स्वरूप भी है, जिसे हम आपका आंतरिक अस्तित्व कहते हैं। आपकी भावनाएं आपके अपने आंतरिक अस्तित्व से रिश्ते का स्थूल प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, जब आप किसी विषय पर एकाग्र हो, उसके संबंध में कोई विशिष्ट दृष्टिकोण या अभिमत बनाते हैं, तो आपका आंतरिक अस्तित्व भी उस पर एकाग्र होकर अपना दृष्टिकोण या अभिमत तैयार करता है। आपकी भावनाएं इन दोनों अभिमतों के बीच की समानता या असमानता की परिचायक होती है। मान लीजिए किसी घटना के बाद उसके परिणामों पर आप मानते हैं कि आप इससे कहीं बेहतर कर सकते थे, या आप उतने चतुर नहीं हैं, या आप अयोग्य हैं।
वही आपका आंतरिक अस्तित्व मानता है इस मामले में आपने सही निर्णय लिया। आप चतुर हैं या आप सर्वथा योग्य हैं, यहाँ दोनों अभिमत स्पष्ट रूप से असमान दिखते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि इस मामले में आप भी स्वयं या किसी अन्य के प्रति प्रेम या गर्व का अनुभव करते हैं, तो आपका वह अभिमत आंतरिक अस्तित्व के समान होता है। तब आपको प्रेम, अभिमान व सराहना जैसी सकारात्मक भावनाओं की अनुभूति होती है। आपका आंतरिक अस्तित्व या स्रोत ऊर्जा हमेशा वह दृष्टिकोण दर्शाती है जिसमें आपका अधिकतम लाभ हो। जब आपका दृष्टिकोण उसके समान होता है तो सकारात्मक आकर्षण की शुरुआत हो जाती है। दूसरे शब्दों में, आप जितना अधिक बेहतर महसूस करेंगे, आपका ध्यान बिंदु भी उतना ही बेहतर होगा, जिससे आपको परिणाम भी बेहतर बेहतर मिलेंगे। आपके तथा आपके आंतरिक अस्तित्व के दृष्टिकोण के स्पंदन एक समान होने पर ही आपको यह शानदार निर्देश प्राप्त हो सकेंगे। चूंकि आकर्षण का नियम आपसे प्राप्त होने वाले प्रत्येक स्पंदन पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्य करता है, इसलिए अपनी भावनाओं की प्रकृति देखकर यह समझना बहुत सहायक साबित होगा कि आप में जारी निर्माण प्रक्रिया वास्तव में आपके लिए वांछित है या अवांछित। प्रायः जब हमारे भौतिक मित्र इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम को सीख कर समझ जाते हैं कि वे चीज़ों को अपने विचारों के गुणों द्वारा आकर्षित करते हैं, तो वे प्रायः अपने विचारों के प्रति सतर्क रहने के लिए उन पर निगरानी रखने की चेष्टा करते हैं। लेकिन विचारों की निगरानी करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग एक बार में बहुत सी चीज़ों पर विचार करता है। वहीं आकर्षण का नियम इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि करता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करने की जगह आप अपना ध्यान केवल अपनी भावनाओं पर ही केंद्रित रखें। चूंकि यदि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आगे चलकर आपके लिए हानिकारक साबित होगा, तो आपका वृद्ध, समझदार व प्रिय आंतरिक अस्तित्व भाग उसे पहचान लेगा। जब आप बहुत सरलता से अपने इस विचार की दिशा परिवर्तित कर अपनी इच्छित वस्तु की ओर कर सकते हैं, जो आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित होगा। क्या आप जानते हैं कि जब भी आपने इस भौतिक शरीर में आने का निर्णय लिया था, तभी आपको यह शानदार भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली मिल गई थी, जिसके द्वारा आप अपनी शानदार और सदा उपस्थित भावनाओं को समझकर यह जान सकते हैं कि आप अपने व्यापक बोध में सामंजस्य में हैं या उससे दूर हो रहे हैं। जब आप अपनी किसी वांछित इच्छा के बारे में सोचेंगे तो आपको सकारात्मक भावनाओं का एहसास होगा। वहीं अपनी अवांछित इच्छाओं पर विचार करने पर आपको नकारात्मक भावनाएं महसूस होगी। इस तरह आप अपनी अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित कर सदा जान सकते हैं कि आपका शक्तिशाली चुंबकीय अस्तित्व आपके द्वारा विचारित विषय को किस ओर ले जा रहा है। में सर्वव्यापक भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली। आपकी शानदार भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली आपके अंदर बहुत लाभकारी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपकी वांछित तथा अवांछित सभी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए जब भी आप अपने लिए किसी अवांछित वस्तु पर विचार करते हुए लंबे समय तक उस पर विचार करते रहते हैं, तो आकर्षण का नियम उन्हें तब तक अधिक से अधिक गहरा करता जाता है जब तक कि वे घटनाएं व अनुभूतियां प्रत्यक्ष न हो जाएं। यदि आप अपनी भावनात्मक निर्देशन प्रणाली के साथ ही अपनी अनुभूतियों के प्रति भी जागरूक होंगे, तो आप शुरुआती चरण में ही बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि आपके विचार आपके लिए अवांछित वस्तु की ओर दौड़ रहे हैं। वहीं अपनी भावनाओं के प्रति संवेदनशील न होने पर आप अपने लिए अवांछित वस्तु को कभी नहीं भा पाएंगे। इस तरह आप ऐसी व्यापक व शक्तिशाली अवांछित सोच को आकर्षित कर लेंगे, जिससे निपटना आपके लिए सरल नहीं होगा। जब आप में अपने मन में उठे किसी विचार के प्रति कौतूहल जागृत हो, तो इसका अर्थ है कि आपके आंतरिक अस्तित्व का उस विचार से स्पंदनीय सामंजस्य स्थापित हो गया है। इससे जुड़ी आपकी सकारात्मक भावनाएं इस बात की परिचायक है कि आपके विचारों की तात्कालिक स्पंदन आपके आंतरिक अस्तित्व को भी स्वीकार्य है
वस्तुतः इसे ही प्रेरणा कहा जाता है। इस समय आप उस क्षण में होते हैं जहाँ इस समानानुभूति के चलते आप अपने व्यापक बोध से पूरी तरह स्पंदनीय सामंजस्य में हैं। तब आपको अपने आंतरिक अस्तित्व से स्पष्ट संदेश या मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मैं इस प्रक्रिया की गति कैसे तीव्र कर सकता हूँ? आकर्षण के कारण एक समान विचार एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा करने पर इनकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अधिक शक्तिशाली होने से इनके प्रत्यक्षीकरण की संभावना बढ़ जाती है। इनसे जुड़ी भावनाएं भी आनुपातिक दृष्टि में अधिक गहराई में से महसूस होने लगती है। आपके किसी वांछित वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने पर आकर्षण का नियम इनके जैसे और अधिक विचारों को आकर्षित करने लगता है, जिससे आपको इस संबंध में सकारात्मक भावनाएं महसूस होने लगती है। किसी भी निर्माण की गति बढ़ाने के लिए आपको केवल उस पर और अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। बाकी कार्य आकर्षण का नियम स्वयं कर लेगा और आपकी इच्छा आपके समक्ष साकार हो जाएगी। हम चाहे वह इच्छा को इस तरह परिभाषित करते हैं: ध्यान केंद्रित करना या किसी विषय पर विचार करना तथा उसी क्षण उससे जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करना। जब आप किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको उसके संबंध में केवल सकारात्मक भावनाएं महसूस हो तो उनका त्वरित गति से प्रत्यक्ष होना संभव होता है। हमने प्रायः अपने भौतिक मित्रों को चाहे वह इच्छा शब्द के साथ ही शंका या भय शब्द की उच्चारित करते सुना है। तब उनकी वह इच्छा पूरी नहीं हो पाती। हमारे विचार से किसी चीज के प्रति विशुद्ध इच्छा रखते हुए उसके प्रति नकारात्मक भावनाएं रखना संभव नहीं है। विशुद्ध इच्छा के साथ हमेशा सकारात्मक भावनाएं ही होती है। संभवतः इसलिए लोग हमारे चाह या इच्छा शब्द से सहमत नहीं हो पाते हैं। वे अक्सर तर्क करते हैं कि चाह शब्द कमी का सूचक है। इस तरह वे स्वयं ही अपने अर्थ का खंडन कर देते हैं और हम उनसे सहमत होते हैं। लेकिन यहाँ समस्या शब्द व उसके अर्थ से नहीं, बल्कि उस शब्द से व्यक्त होने वाली भावना से है। हम चाहते हैं कि आपको यह समझा सकें कि आप जो भी चीज जहाँ से भी प्राप्त करना चाहें कर सकते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कहाँ या वर्तमान में अस्तित्व के किस स्तर पर हैं। आपके लिए अपनी तात्कालिक मानसिक स्थिति या प्रवृत्ति को जानना सबसे जरूरी है, चूंकि इस क्षण आपके और अधिक आकर्षण का आधार यही स्थिति होगी। इस तरह यह सतत व शक्तिशाली आकर्षण का नियम एक समान स्पंदन वाले व्यक्ति व परिस्थितियों को निकट लाकर स्पंदनीय ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर प्रतिक्रिया देता है। वस्तुतः आपके दिमाग में उठने वाले विचारों से लेकर ट्रैफिक में मिलने वाले लोगों तक जीवन में जो कुछ भी घटता है उसका कारण यह आकर्षण का नियम ही है।